हेलो स्टूडेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्राफ के क्वेश्चंस कुछ लेकर के आ रहे हैं फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। ये मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, तो पहले मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करता हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन से इसलिए स्टार्ट करता हूँ और अब करते जाएंगे और बाकी ऊपर वाले क्वेश्चन हम करते जाएंगे, जगह बनती जाएगी जरा हमारे पास यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास स्केच द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ वी नॉट फॉर 2 मेटल। वी नॉट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल for 2 metals A and B having threshold frequency nu naught A and nu naught B, nu naught A is greater than nu naught B। तो पहला तो ग्राफ बनाना है। इसमें तीन टाइप से क्वेश्चन पूछता है। पहला तो ग्राफ बनाना है, उस ग्राफ में सब चीज़ें जो है शो करनी है। दूसरा ही ग्राफ बनाना है कि ग्राफ जो आप बनाएंगे वो ए मेटल के लिए कौन सा होगा, बी मेटल के लिए कौन सा होगा, ये बताइए। कभी कभी ग्राफ दे देते हैं और ग्राफ में ही पूछ लेते हैं कि ए मेटल के लिए और बी मेटल के लिए कौन सा ग्राफ है। तीसरा इसमें दिखाते हैं कि स्लोप को रिप्रेजेंट करिए कि स्लोप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और चौथा इसमें ये होगा कि किसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी और किसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो चलिए इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये वी नॉट को भी आप पढ़ लें जरा कहीं से, ये वी नॉट को मैंने पिछली वीडियो में डाला था, स्टॉपिंग पोटेंशियल को इसको पढ़ें। तो चलिए वी नॉट इसका इक्वेशन लिखते हैं हम। तो आइंस्टीन की इक्वेशन हमारे पास ये है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, ये हमारे पास आइंस्टीन की इक्वेशन होती है। अगर आइंस्टीन की इस इक्वेशन को मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी को लिखूँ इस इक्वेशन में, तो ई वी नॉट लिखते हैं इसके अंदर। ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव लिखते हैं। और यहाँ से मैं वी नॉट लिखूँ, वी नॉट इज इक्वल टू आएगा मेरे पास एच अपॉन ई, नीचे आ जाएगा ई इंटू न्यू माइनस फाइव अपॉन ई। तो ये इसका हमारे पास इक्वेशन बन के आई, ये हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में इक्वेशन बन के आई। अब इसी इक्वेशन का यूज़ करके हमने ग्राफ बनाना है, तो मैं इस इक्वेशन को जरा इधर अलग से लिख देता हूँ ताकि ग्राफ बनाने में मेरे को प्रॉब्लम ना हो। तो वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई माइनस फाइव अपॉन ई। इससे मैं ग्राफ बनाऊंगा इसको, इससे मैं इसको ग्राफ को बनाऊंगा जरा, और उसके बाद मैं इसको इसके पॉइंट बाय पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ इसको, हमारे पास क्या क्या पॉइंट आएंगे इसके। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कैसा आ रहा देखिए। अगर मैं ग्राफ को इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करूँ, ये मेरा ग्राफ आएगा मेरे पास, ये y इज इक्वल टू m, ये m, ये x और प्लस c। इसकी फॉर्म में हमने इक्वेशन को, इस ग्राफ को बनाना है। तो y एक्सेस में मेरे को क्या लिखना है, वी नॉट, तो ये y एक्सेस है, इसमें मैंने वी नॉट लिख दिया। x एक्सेस में मेरे को क्या लिखना है, न्यू, तो मैंने न्यू लिख दिया x एक्सेस में। h अपॉन ई किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को, और फाइव अपॉन ई करता है इंटरसेप्ट को। इंटरसेप्ट मतलब ग्राफ को कहाँ पर काट, मतलब इसको कहाँ पर काट रहा, मतलब ग्राफ आएगा इस टाइप से। देखिए ये इस टाइप से ग्राफ आएगा हमारे पास, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन का ही तो इक्वेशन होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्ट्रेट लाइन के रूप में इक्वेशन आएगा हमारे पास। फिर देखिए इस ग्राफ में क्या क्या हो रहा है, y एक्सेस में वी नॉट, x एक्सेस में न्यू, स्लोप h अपॉन ई, तो स्लोप हो गया है h अपॉन ई। तो एक क्वेश्चन तो इसमें यह आता है बार बार कि स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो स्लोप h अपॉन ई को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप हो गया है m जो होता है स्लोप होता है, और ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, h अपॉन ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो m है h अपॉन ई को स्लोप इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और c जो होता है इंटरसेप्ट हो गया, इंटरसेप्ट ये हो गया फाइव अपॉन ई को रिप्रेजेंट करेगा, फाइव अपॉन ई। और ये न्यू नॉट को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर ये न्यू नॉट को रिप्रेजेंट करता है। बोलो ठीक होगी इतनी बातें। न्यू नॉट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट निकालने के लिए जो आवश्यक होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा क्या कहते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप यहाँ दिखाएंगे। फाइव अपॉन ई इंटरसेप्ट हो गया, माइनस में है इसलिए नीचे की तरफ को इंटरसेप्ट आया, प्लस में होता था इसलिए ऊपर की तरफ को इंटरसेप्ट आता है। कई बार बात कर चुके हम। और इंटरसेप्ट होता नहीं तो ग्राफ यहाँ 20 से आता है, प्लस में होता तो यहाँ से ग्राफ को चलाते हैं, माइनस में नीचे से ग्राफ को चलाए, या इंटरसेप्ट हो गया इसका यहाँ पर। अब आगे देखिए दोबारा से एक ग्राफ और बनाते हैं, क्योंकि मेटल है दो, एक मेटल है ए, एक मेटल बी, और दोनों के लिए हम सेम इक्वेशन आएगी। तो स्लोप भी सेम आएगा दोनों के लिए, क्योंकि h अपॉन ई है स्लोप और ये कांस्टेंट है। तो इसी प्रकार से दूसरी मेटल के लिए भी हमने ये स्लोप बना दिया, ये स्लोप आ गया दूसरी मेटल के लिए। एक मेटल के लिए ये आया, दूसरी मेटल के लिए आया, दो ग्राफ आ गए दोनों मेटल के लिए। अब इनमें से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ए मेटल के लिए ग्राफ है, कौन सा बी मेटल के लिए ग्राफ है। तो मैं बोलूँगा कि ए मेटल के लिए ग्राफ ये है और बी मेटल के लिए ग्राफ ये है। क्यों है ए मेटल के लिए ग्राफ, क्योंकि क्या कह रहा है कि न्यू नॉट ए इज ग्रेटर देन। देखो न्यू नॉट ये इसके लिए ए होगा ना, ये आगे की तरफ कौन है ज़्यादा, ए, तो न्यू नॉट ए किसका ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है। ये न्यू नॉट बी होगा, तो ए के लिए ग्राफ ये आ गया और बी के लिए ग्राफ ये आ गया, क्योंकि आंसर लिख देंगे न्यू नॉट ए इज ग्रेटर देन न्यू नॉट बी, इसलिए ए के लिए ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है ये ए के लिए और ये वाला ग्राफ जो है वो बी के लिए है। तो ग्राफ हमने ए और बी के लिए दिखा दी। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछता है कि स्लोप किसको रिप्रेजेंट करते हैं दोनों ग्राफ में, तो स्लोप h अपॉन ई को रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा ग्राफ ये आता है कि किसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, किसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या आया देखिए,
स्टॉपिंग पोटेंशियल ये ई को मैं वापस ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई, और फाई की वैल्यू होती है एच न्यू नॉट। अब ध्यान दीजिए, जिसके लिए न्यू नॉट जीरो कम होगा, दोबारा जिसके लिए न्यू नॉट जीरो की वैल्यू कम होगी उसके लिए वी नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी। दोबारा वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई को यहीं पर रहने दोगे तो एच न्यू नॉट अपॉन ई आ जाएगा, जिसके लिए न्यू नॉट की वैल्यू कम होगी। तो आप कम माइनस करेंगे तो वी नॉट की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो जिसके लिए न्यू नॉट की वैल्यू कम होगी उसके लिए वी नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी। आराम से समझो ग्राफ को, देखो न्यू नॉट की वैल्यू कम होगी तो मतलब कम माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है। और जिसके लिए न्यू नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा माइनस करेंगे कम आएगा। इसलिए ये जो तीसरा आंसर इसका पूछता है कि किसके लिए वी नॉट ज़्यादा है, किसके लिए वी नॉट कम है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एज गिवन क्या गिवन है, न्यू नॉट ए इज ग्रेटर देन न्यू नॉट बी, कि ए के लिए न्यू नॉट ए ज़्यादा है तो जिसके लिए न्यू नॉट ए ज़्यादा उसके लिए पोटेंशियल कम, तो इसलिए वी नॉट ए इज लेस देन वी नॉट बी। तो ये इसके क्वेश्चंस आएंगे, इनको कर लेंगे हम इसको। तो इस पर आप ज़्यादा हम टाइम नहीं लगा रहे, इसको एक बार दोबारा अगर जो कोई प्रॉब्लम होगी तो दोबारा से रिवाइंड करके इसको देख लेंगे, आप रोक करके दोबारा देख लेंगे। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ द ग्राफ फॉर न्यू 1 इज ग्रेटर देन न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 3 फॉर सेम इंटेंसिटी एंड वी नॉट। तो वी नॉट और न्यू इसके बीच में ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ में बना देता हूँ। देखो जरा ग्राफ देखिए, इसमें जो फ्रीक्वेंसीज हैं लाइट की वो अलग अलग है, तो काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होंगी। चलो उसमें पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, तब आपको सेकंड अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं जरा। ड्रॉ द ग्राफ फॉर इंटेंसिटी अलग अलग है, सेम फ्रीक्वेंसी और वी नॉट के बीच, तो अलग अलग इंटेंसिटी का ग्राफ बनाना है, सेम फ्रीक्वेंसी और वी नॉट के बीच। चलिए ग्राफ बनाता हूँ और ग्राफ को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ग्राफ आएगा हमारे पास, ये वी ले लिया हमने पोटेंशियल इसका, और इधर को हमने ले लिया, इसमें ये करंट ले लिया, इसमें आई ले लिया हमने, इसमें आई फोटो करंट ले लिया हमने इसमें। तो देखिए ग्राफ कैसे जाएगा, ध्यान से देखेंगे ग्राफ कैसे जाएगा। ग्राफ जाएगा इसका ये, ग्राफ जाएगा इसका ये, ग्राफ जाएगा इसका ये, और इसको लिखेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। सबके लिए सेम होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। क्यों सेम होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी है। तो सेम फ्रीक्वेंसी होने पर क्या होगा, सेम फ्रीक्वेंसी होने पर जब यहाँ से लाइट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। इंटेंसिटी बदल भी रहे तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी पर किसका फर्क पड़ता है, तो नंबर का, लाइट का नंबर का। तो जिससे हमारे पास एक करंट तो चेंज हो जाएगा, करंट की वैल्यू यहाँ पर अलग अलग होगी। तो देखिए करंट इंटेंसिटी, ये I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3, तो I1 की वैल्यू ज़्यादा, इंटेंसिटी जो लाइट की इंटेंसिटी है I1, I2 और I3, तो I1, I2, I3, I1 इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा है, तो जिसकी ज़्यादा इंटेंसिटी ये I1 हो गया हमारे पास, ये I2 हो गया हमारे पास, ये I3 हो गया, कम इंटेंसिटी की लाइट है। तो I1 इज ग्रेटर देन I2, बट सेम फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम का पोटेंशियल, ये काइनेटिक एनर्जी थोड़ी चेंज कर पाएंगे हम। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करती है, फ्रीक्वेंसी पर। तो जब फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ाई भी नहीं, फ्रीक्वेंसी हमने घटाई भी नहीं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम तो रहेगा। इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा क्या। अगर यहाँ पर किसी के लिए भी काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस करते हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता ही है भाई। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है नेगेटिव पोटेंशियल, और नेगेटिव पोटेंशियल जब आप लगाएंगे वो किस पर डिपेंड, नेगेटिव पोटेंशियल क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को रोकना है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रोकने थे उनकी काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक समान ही तो लगाएंगे, चाहे आप इंटेंसिटी को बढ़ाते रहें कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा सबका, फ्रीक्वेंसी सेम होने के कारण। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ड्रॉ द ग्राफ फॉर न्यू 1 इज ग्रेटर देन। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी इन्होंने, सेम इंटेंसिटी की लाइट है और इसके बीच में। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। अब की बार न्यू 1 इज ग्रेटर देन न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 3। तो हमने ग्राफ कैसे बनाना है, ये ग्राफ आएगा, फिर ये ग्राफ आएगा, फिर ये ग्राफ आएगा। देखिए इंटेंसिटी सबकी सेम है,
तो सेम इंटेंसिटी लिखी हुई, ये सेम इंटेंसिटी, ये इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल है, लेकिन किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, कौन सी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, न्यू ए, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है न्यू वन, तो ये काइनेटिक एनर्जी है न्यू वन के लिए। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तो ज़्यादा नेगेटिव तक जाएगा, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा नेगेटिव तक जाएगा, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा यहाँ पर वी नॉट ए वाले का, पहले वाले का या 1 वाले का, ये वी नॉट 2 वाले का, ये वी नॉट 3 वाले का, ये तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा नेगेटिव की तरफ को होगा, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो ये न्यू वन की, ये न्यू 2 के लिए और ये न्यू 3 के लिए, ये हमारे पास आ जाएगा। सेम इंटेंसिटी का ग्राफ है, तो सेम इंटेंसिटी और इसके बीच में ये ग्राफ हमारे पास इस प्रकार आ जाएगा। कई बार पूछे हुए ग्राफ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।